नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सिंह मैथ पर। और आज साधारण ब्याज से अगली प्रश्नावली यानी कि आज पढ़ाएंगे चक्रवर्ती ब्याज। देखिए दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। आप पूरी कोशिश करना हमारे साथ पढ़ने की। चक्रवर्ती ब्याज में दोस्तों ओनली 2 सूत्र होते हैं। उस सूत्र के हिसाब से पूरी की पूरी प्रश्नावली हल की जा सकती है, जो कि पहला सूत्र होता है चक्रवर्ती ब्याज का और दूसरा सूत्र होता है चक्रवर्ती मिश्रधन का। देखिए, पहला सूत्र होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज का, जो कि आप सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वो होता है मूलधन 100 प्लस दर बटे 100 कोष्टक बंद, और घात में होता है ये समय। क्या होता है? समय। माइनस करते हैं मूलधन, तो क्या प्राप्त हो जाता है? आपका चक्रवर्ती ब्याज। और दूसरा सूत्र है वो है आपका चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन, उसका सूत्र होता है मूलधन, आप भी जानते हैं मूलधन, गुणा 100 प्लस दर, सेम सूत्र होता है, सेम, बटे 100 की घात समय। लेकिन इसमें बस यही फर्क है, माइनस मूलधन नहीं किया जाता है। चक्रवर्ती मिश्रधन का मतलब है अगर इसमें से मूलधन माइनस करते हैं तो ओनली चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। अगर ब्याज और मूलधन दोनों को मिलाते हैं तो मिश्रधन बनता है, और ये मिश्रधन ज्ञात करेंगे, इसलिए इसमें से मूलधन नहीं घटाते हैं। ओनली ये 2 सूत्र है दोस्तों। इसी हिसाब से आप चलते हैं नेक्स्ट यानी कि पहले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, 6,000 रुपये की राशि 6,000 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज का एक ही सूत्र है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है मूलधन 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। यस, चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। मूलधन है तो कितना है? 6,000 रुपये। मूलधन 6,000 रुपये गुणा 100 प्लस दर, 100 में दर जोड़ेंगे, दर कितनी है? 10%, 110 बटे 100। लेकिन समय कितना दिया गया है? चक्रवर्ती ब्याज मूलधन है आपका 6,000 रुपये, 100 प्लस दर यानी कि 100 प्लस 10 बटे 100 की घात कितनी है आपके पास में? 2.5 वर्ष। कितनी है? 2.5 वर्ष। और माइनस मूलधन कितना? 6,000। इस हिसाब से जमाएंगे तो देखो, चक्रवर्ती ब्याज 6,000 रुपये, 100 प्लस दर, 100 में कितना जोड़ेंगे? 10, 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 कितनी बार लेंगे? 2 बार। कितनी बार? 2 बार पूरा, और एक बार आधा। ये आधी वर्ष है तो आपकी दर भी आधी हो जाएगी, यानी कि इसमें हो जाएगा 105 बटे 100। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे 2.5 की, 3.5 की ऐसे कहता है तो जितना कहता है 2 पूरा तो 2 पूरा। अगर आधा वर्ष लेता है तो आपकी दर भी आधी हो जाती है। ओके दोस्तों, माइनस मूलधन 6,000 रुपये, काटिए 3 जीरो, यहाँ भी आपकी 3 जीरो कट जाती है। 1 2 1 2, 1 जीरो यहाँ बच गई है। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 21 पंजे 105, 2 से इसको काटेंगे 2 तिया 6, यहाँ बच गया आपका 3 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 21 माइनस 6,000। 11 11 121, 121 को 3 से गुणा करेंगे 363 हो जाएगा, गुणा में 21 माइनस 6,000। कोई दिक्कत? 363 को 21 से गुणा करने पर आएगा आपका 7623। कितना आएगा? 7623 माइनस 6,000। तो आपका आंसर निकल कर आया है कितना? 1623 रुपये। 1623 रुपये।
आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओनली सूत्र में जमाना है बस। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, 2000 रुपये की धनराशि 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। ओनली आप सूत्र जानना चाहिए बस। सूत्र याद है आपको, ये आपका मूलधन है, यहाँ आपको 100 प्लस दर लिखते हैं, बटे 100 लिखते हैं, घात में समय होता है, माइनस में मूलधन होता है। अगर इसमें जमाएंगे आप तो आपका आ जाएगा, देखो 2000 रुपये आपका मूलधन, 15% को 100 में जोड़ते हैं। कितनी बार जोड़ेंगे? जितनी बार वर्ष यानी कि समय होगा। कितनी बार होगा? देखिए ऐसे जमा देता हूँ एक बार, 100 प्लस में 15 बटा में 100 की घात 2 माइनस 2000। अब इस 2 का मतलब है कि इसको जोड़ करके 2 बार लिखना है। 2000 गुणा 115 बटे 100, 115 बटे 100, 2 बार लिख दिया। घात कितनी थी? 2, इसलिए 2 बार लिख दिया, माइनस 2000। कोई दिक्कत? 3 जीरो से 3 जीरो काटी, लेकिन 1 बच गई। 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 23 पंजे 115। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 से 2 कट जाएगा, 115 इंटू 23 माइनस का 2000 आपका ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 115 इंटू 23 करेंगे तो आएगा आपका 2645। कितना आएगा? 2645। इसमें से 2000 घटा लो, कितना आ जाएगा? 645। आपका ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 645। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे पता है आपको आसानी से समझ आ रहा हो, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओनली सूत्र लगाइए और आराम से चक्रवर्ती ब्याज याद करिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जो भी सेम है, बिल्कुल सिंपल है, वही सूत्र चक्रवर्ती ब्याज का। अब बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मूलधन लिखिए 6000 रुपये, सॉरी 1000 रुपये। कितना? 1000 गुणा 100 में कितना जोड़ते हैं? 10। कितना जोड़े? 110 बटे 100। लेकिन लिखेंगे कितनी बार? जितनी बार समय दिया गया। कितनी बार? 2 बार, 110 बटे 100। इसमें से मूलधन घटाते हैं, मूलधन कितना है? 1000। ब्याज प्राप्त हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, लेकिन अभी एक जीरो बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 1210। इसमें से अगर 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 210। कोई दिक्कत दोस्तों? बिल्कुल शॉर्ट हो गया, सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली 5 शब्दों में ही आपका आंसर आ गया। पहले लिखा आपने मूलधन, 100 के साथ दर लिखते हैं 110, 110 कितनी बार? जितनी बार समय दिया गया है, 2 वर्ष 2 बार, माइनस 1000। 1000 क्यों किया? क्योंकि मूलधन घटाना होता है इसमें से, इसलिए आपका ब्याज आ गया 210 रुपये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने दोस्तों, 1000 रुपये का 10% की दर से, टाइप भी नेक्स्ट है, यानी कि सवाल थोड़ा बदल गया है दोस्तों, कि 1000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा गया है। आपकी बार 2 वर्ष का होना चाहिए, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होना चाहिए। देखिए चक्रवर्ती ब्याज अगर निकालते हैं तो सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकालिए 1000 गुणा 110, क्योंकि 100 में कितना जोड़ते हैं? 10। कितनी बार? 2 बार, 110 बटे 100 माइनस मूलधन कितना? 1000। ये तो हो गया चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज है 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 1210 माइनस 1000 कितना आया? 210। लेकिन पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ये तो लिख रहा है चक्रवर्ती ब्याज, अब निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का आपको सूत्र खूब अच्छी तरह से याद है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, सॉरी समय बटे 100। मूलधन कितना? 1000, दर कितनी? 10, समय कितना? 2 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 2 कितना हो गया? 200। पूछा क्या है आपसे कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। इन दोनों का अंतर क्या है? 210 का और 200 का अंतर कितना है? 10। यही आपका आंसर है 10। ये आपका आंसर है दोस्तों। लेकिन हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं, नॉर्मल सी ट्रिक आपको याद रहेगी। क्या पूछा है? अंतर। क्या पूछा है? अंतर बराबर। सबसे पहले लिख दो मूलधन, मूलधन लिख दो और कोष्टक में लिख दो दर बटे 100। ये कोष्टक में इसलिए लिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर घात आएगी कितनी? 2। ये 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ भी कितना लिखा हुआ है? 2 वर्ष। देखिए दोस्तों यह ट्रिक 2 वर्ष के लिए, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और
साधारण ब्याज में अंतर अगर ज्ञात करना है तो 2 वर्ष के लिए ये ट्रिक आपको काम में लेनी है। अगर 2 वर्ष की आती है, अगर 2 वर्ष से ज़्यादा आती है तो वो 3 वर्ष की आती है, वो आपको अगले सवाल में बताएंगे। लेकिन ये 2 वर्ष के लिए मूलधन इंटू दर बटे 100 की घात समय। ओके, अब देखो अंतर ज्ञात करना है आपको। मूलधन कितना है 1000, दर कितनी है 10, दर कितनी है 10 बटे 100, लेकिन लिखनी कितनी बार है 2 बार, 2 वर्ष है 2 बार गुणा 10 बटे 100। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, क्या बच गया 10। आपसे अंतर ही पूछा है तो अंतर क्या आ गया 10 आ गया। मैं जानता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल सेम। 1500 रुपये की धनराशि 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है। अंतर का आपने एक सूत्र रख लिया है, बिल्कुल ही मूलधन, यहाँ लिखेंगे दर बटे 100, बस और कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ लिखना है समय, समय कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष लिखना है। अंतर आपको ज्ञात करना है, अंतर में आपको मूलधन 1500 रुपये, दर कितनी है 4/100, लेकिन कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि वर्ष दिया गया है 2। बस यही काम करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 4 से इसको काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 या 15, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ आएगा 4 तिया 12 बटे 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी कि अंतर आ गया 2.4। जो भी आता है दोस्तों उत्तर तो उत्तर ही होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों इसी में, 2000 रुपये 12% की दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो जबकि ब्याज की दे अर्धवार्षिक। देखिए दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान देना कि इसमें ब्याज की जो दर है वो दी गई है अर्धवार्षिक। कैसे दी गई है अर्धवार्षिक, यानी कि समय दिया गया है अर्धवार्षिक। आपको मैंने साधारण ब्याज में बताया त्रैमासिक अर्धवार्षिक। तो अगर अर्धवार्षिक दिया गया है तो दर हो जाएगी आपकी आधी, यानी कि 2 का भाग देने कितनी 6%, और समय हो जाएगा दुगना, समय हो जाएगा कितना दुगना। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 यानी कि 2 वर्ष, कितना हो जाएगा 2 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, वही आपसे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है बस। सूत्र वही लगाएंगे, मूलधन दर बटे 100, कितना वर्ष हो गया 2 वर्ष, तो घात कितनी आ गई 2। मूलधन कितना है 2000 गुणा 12/100, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 1 जीरो बचा है, इसको यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ आपका 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। ये देखो 12 दूनी 24, जैसे कर लो 12 6 की 72, 72 दूनी 144, 144 बटे 5, 5 का अगर इसमें भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40, 28.8। क्या सही है? तो ये आपका दोस्तों उत्तर हो गया। अगला सवाल देखो, टाइप नेक्स्ट बताया गया है दोस्तों, इसमें पता नहीं क्या कारण है। देखो किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर 1 रुपये का है तो वह धनराशि। देखिए दोस्तों अब की बार धनराशि ज्ञात करनी है आपको। आपको मूलधन नहीं दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया, लेकिन सूत्र तो वही लगेगा। सूत्र आपने लगाते आए हो कि अंतर बराबर मूलधन दर बटे 100 की घात समय, समय कितना 2 वर्ष। कोई दिक्कत। अंतर 2 दिया गया है कितना 1 रुपये, कोई दिक्कत। यहाँ से मूलधन ज्ञात करना है x मान लो, दर कितनी दी गई है 4/100, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 4/100। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से इसको काट लो 25, 4 को इससे काट लो 25, कोई दिक्कत। यहाँ देखो यहाँ 1 यानी 4 एकम 4 और 4, 1 बराबर x को 1 से, 1 को 1 से, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे x बटे 25 गुणा 25 कितना आ जाएगा 625। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख करके वज्र गुणा करेंगे और आएगा x बराबर 625। x क्या माना था आपने मूलधन, और आपका मूलधन आ गया 625 रुपये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर 35 रुपये का है। सेम सवाल है दोस्तों, ये लेना है आपका अंतर बराबर मूलधन दर बटे 100
और समय दिया गया इसमें 2 वर्ष, तो यहाँ भी घात आ जाएगी 2। अंतर कितना दिया गया है 35 रुपये। 35 बराबर मूलधन, मूलधन तो निकाल नहीं है तो x मान लिया। दर दी गई है 5/100, 5/100। ये 2 बार गुणा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ घात कितनी है 2, यानी कि समय कितना है 2 वर्ष। 5 से काटो 20, 5 से काटो 20, यहाँ है 35। देखिए 35 बराबर, अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो x आ जाएगा, x/20 गुणा 20 कितना होता है 400। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। वज्र गुणा करेंगे, 1 को x से गुणा करो x, 35 को 400 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, यानी कि 14,400 रुपये। कितना आ जाएगा 14,400। कोई दिक्कत दोस्तों? बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा दोस्तों आपको। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 5,000 रुपये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है, तो बताओ दर प्रतिशत। अब की बार दर पूछी गई है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, दर पूछी गई है। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से और अंतर भी दिया गया है, तो वही सूत्र लगेगा अंतर वाला। अंतर बराबर मूलधन दर बटे 100 की घात समय, जो समय दिया गया है कितना 2 वर्ष, वही आएगा। अंतर आपको दिया गया है 72 रुपये, मूलधन भी दे दिया, अब की बार 5,000 रुपये, और दर नहीं दी गई है तो दर मान लो x/100, लेकिन लिखना कितनी बार है 2 बार। कोई दिक्कत दोस्तों? 3 0 से 3 0 काट लो, 5 से काटो 5 दूनी 10, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ओनली x गुणा x, यानी कि बच गया 72 बराबर x गुणा x स्क्वायर बटे यहाँ बचा है 2। यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो वज्र गुणा करेंगे, 1 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 72 को 2 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। x स्क्वायर का मान 144 है तो x का मान आ गया 12। यस, यहाँ देख लो, x स्क्वायर बराबर 144, x बराबर 144 का रूट चला जाता है ये स्क्वायर, इसलिए x का मान कितना आ गया 12%। ये आपकी थी दर। क्या थी दोस्तों? दर। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, 5,000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो साधारण। देखिए दोस्तों, वही सवाल आ गया जो आपके मन में उठ रहा था कि अगर 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष आ जाए तो क्या करें। तो देखिए आपका सूत्र सेम रहता है, अंतर बराबर मूलधन दर बटे 100 की घात 2, क्योंकि 2 वर्ष के लिए हमेशा 2 ही रहती है। लेकिन अगर 3 वर्ष का आ जाए तो इसी में गुणा करके इसी में 300 प्लस दर बटे 100 हो जाता है। बस 3 वर्ष का आ जाता है, ये और जुड़ जाता है, और नहीं सेम सवाल रहता है। आपका देखो अंतर ही पूछा गया, अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए आपको पहले चाहिए मूलधन। मूलधन दिया गया है इसमें 5,000 रुपये। कितना दिया गया है 5,000 रुपये। दर दी गई है 10/100 इंटू 10/100, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ घात कितनी है 2, गुणा 300 प्लस दर, 300 में दर जोड़ेंगे 10 तो कितना हो गया 300, 10/100। बस आ गया 3 वर्ष का अंतर। काट लो, 3 0 से 3 0 काट दो, 1 0 बचा है, 1 से 1 0 काट दो, इन 2 0 से इन 2 0 को काट दो, बचा क्या 31 इंटू 5, 31 इंटू 5 कितना आएगा 5 5 15, 155। तो आपका 3 साल का जो अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, वो आ गया आपका 155। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ आ गया और अगली नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।